हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी.svj पर। आज दोस्तों मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी है, यानी कि अपनी क्लासेस स्टार्ट है फॉर द बीकॉम अकाउंटिंग। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द बीकॉम अकाउंटिंग तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मैंने बोला था कि संडे से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अवेटेड है फॉर दिस वीडियो और ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपना स्टार्ट करने से पहले कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग तरीके से बीकॉम चल रही है। जैसे कहीं पर सेमेस्टर सिस्टम है तो कहीं पर एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं। अब बुक्स भी अलग अलग होती हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर बुक्स वाइज नहीं समझाऊंगा, मैं आपको टॉपिक क्लियर करूँगा। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे तीनों ईयर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो थ्योरिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और कहीं ना कहीं बीकॉम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके मार्क्स मैटर करते हैं और उसके लिए मैं ये अपना चैनल स्टार्ट किया हूँ दोस्तों। बाकी जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें पता ही है, मेरा दूसरा चैनल SBJ क्लासेस के नाम से है, जहाँ पर मोटिवेशंस और स्टडी हेल्प देता हूँ। तो अब क्लियर सी बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले बीकॉम में स्टार्टिंग में हमें क्या करना चाहिए। देखिए गाइज, बात करें बीकॉम फर्स्ट ईयर की, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो उनमें आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसे वित्तीय लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग के लाइन में ये सबसे पहले गिना जाता है। 4 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल, कॉस्ट, टैक्स और मैनेजमेंट। चारों अकाउंटिंग हम बीकॉम में पढ़ते हैं। अब आप सुनिए, हर यूनिवर्सिटीज़ में एक दो को छोड़कर, लाइक CCS यूनिवर्सिटी को छोड़कर, सब यूनिवर्सिटीज़ में शुरू का सिलेबस क्या होता है। शुरू का सिलेबस वो होता है जो 11th-12th में भी होता है, यानी कि बेसिक्स, यानी कि जर्नल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट तक वो कंपलसरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्शियल होते हैं, लाइक कोई साइंस साइड का स्टूडेंट जो बीकॉम कर रहा है, कोई आर्ट साइड का जो बीकॉम कर रहा है, तो वो जो बीकॉम कर रहे हैं बट दे आर नॉट बिलोंग फ्रॉम द अकाउंट्स, तो उनके लिए ये शुरू में थोड़ा सा इजी पोर्शन रखा जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि क्या है इसमें सर, आप क्या जर्नल सिखाओगे, ये तो हमें आता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लेवल अप होगा। जो आपने 11th में पढ़ा उससे थोड़ा लेवल अप होगा। यहाँ पे भी मैं लेवल अप की ही एंट्रीज कराऊंगा। और जो आपने फाइनल अकाउंट 12th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, उससे भी अप होगा। तो गाइज, अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कनेक्ट रहिए, वीडियो जरूर देखिएगा। हर मेरी वीडियो आपको वीक में 3 मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कनेक्ट रहिएगा। वीडियो अपलोडिंग का समय शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में होगा। तो कीप वेटिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यानी कि कहीं ना कहीं आपके 100 मार्क्स का या 75 मार्क्स का जो एग्जाम्स होता है, उसका अगर 20% पोर्शन आपको क्लियर करना है तो ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले एक अकाउंटिंग की लाइन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो एक ट्रेडर करता है, यानी कि एक व्यापारी करता है। व्यापारी दिन भर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है, उन ट्रांजैक्शंस को वो अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है, उन्हें लेजर्स में मेंटेन करता है और 1 साल ख़त्म हो जाने के बाद उनका फाइनल अकाउंट बनाता है, जिससे उसे ये पता लगता है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो कुल प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है गाइस। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जर्नल। जी हाँ दोस्तों, जर्नल के बाद हम जो पढ़ेंगे वो है लेजर, और लेजर के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है आपका कुल मिलाकर लेजर प्लस बैलेंसिंग, आप इसको कह सकते हैं। और लेजर प्लस बैलेंसिंग के बाद यहाँ पर बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस वी हैव टू मेक फाइनल अकाउंट। अब मैं आपको बताऊँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर ये तो हमने पढ़ा है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा इस पर। मैं इतना बनाऊंगा कि जो न्यू स्टूडेंट जिन्हें बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं आता, उनको आइडिया हो जाए, उनको समझ में आ जाए कि अकाउंट्स होता क्या है, और जिससे वो अपकमिंग चैप्टर्स को समझ पाए। तो ये बेसिकली मैं गाइस जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ के टॉपिक लेकर आया हूँ, और आगे भी कॉमन हिस्ट्री जैसे DU हो गया आपका, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हो गया आपका, इसके अलावा आपका CCS यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ये और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उनके सारे टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आप कनेक्ट रहिए। आप ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी जो भी इस वीडियो को देखेंगे किस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जर्नल की अगर मैं बात करूं तो आज मेरा टॉपिक होगा जर्नल, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे लेजर,
और गाइस लेजर में ये स्टेप बाय स्टेप होता है। जर्नल जो होता है इसे हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो दिन भर में जो भी ट्रांजैक्शन करता है स्टूडेंट्स, जैसे उसने माल बेचा, खरीदा, पैसे आए गए, तो इन सबको वो कैसे हैंडल करे, तो वो क्या करता है, इन सबको एक बुक में रिकॉर्ड करता है जिसको कहते हैं जर्नल। जैसे दिन भर में कुछ माल बेचा, खरीदा, पैसे आए, पैसे गए, तो इस सारे काम वो करता है, उसको कहते हैं हम जर्नल। अब जर्नल को देखते हैं और उसके बाद बनता है लेजर्स प्लस बैलेंसिंग। लेजर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हम कैसे याद रखें, तो एक एक नाम का अलग अलग खाता तैयार करते हैं, देन उसके बाद फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। जो ये खाते होते हैं इनका बैलेंस निकाला जाता है। अब ये बैलेंस सही निकला या गलत, उसके लिए हम एक तलपट बनाते हैं, इसको तलपट कहते हैं हिंदी में, ट्रायल बैलेंस। एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस जब एक साल बीत जाता है तो हमें ये पता करना पड़ता है कि हमने अभी तक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, या आपको कितना पैसा किससे लेना है, कितना पैसा किसको देना है, ये सारी बातें हम चेक करते हैं। तो दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल। और चलिए करते हैं शुरू, और सबसे पहले लेते हैं आज का टॉपिक जो है आपका जर्नल। चलिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं जर्नल की। सो मैंने बताया था जर्नल इज ए बुक वेयर अ बिजनेसमैन record daily transactions। एक बुक होती है जिसमें डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। मैं आपको उसका डेमो बता देता हूँ। लाइक कुछ इस प्रकार से कॉलम बने होते हैं, 5 कॉलम इन द जर्नल, जिसमें पहला कॉलम होता है डेट, and the second one is particular, LF amount debit and amount credit। ओके गाइस, ये आपका डेमो है। चलिए अब बात करते हैं जर्नल बनाने के नियम कि ये बनते कैसे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए गाइस, एक मेथड चला था 1494 में जिसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। उससे पहले भी अकाउंटिंग होती थी, लेकिन जब से डबल एंट्री सिस्टम आया तो तब से बहुत अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, इसे कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। ये प्रणाली 1494 में स्टेबल हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। और इस डबल एंट्री सिस्टम में ये कहा जाता है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें 2 पर्सन्स होते हैं, एक देने वाला, एक लेने वाला। ये ध्यान रखना होता है। जैसे आपने माल बेचा, माल मतलब गुड्स। जैसे कोई फर्नीचर का व्यापारी है तो वो अपने फर्नीचर को गुड्स बोलता है। कोई किताब की शॉप है तो वो अपनी किताब को किताब नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, गुड्स। ऐसी चावल का व्यापारी है, वो क्या बोलेगा, चावल को गुड्स। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो गुड्स क्या होता है मैंने आपको बताया। अब जब हम कुछ गुड्स को खरीदेंगे तो उसको परचेज बोलते हैं, गुड्स को बेचेंगे तो उसको सेल्स बोलते हैं, पैसे को यहाँ पर कैश बोलते हैं। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, जैसे कि एक बिजनेस है, वो नहीं है, जैसे कि एक बिजनेस है और एक है बिजनेसमैन, और इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में पैसा लगाया। सपोज बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। तो क्या ये जो 1 लाख रुपए बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाए, इसको हम कहते हैं पूंजी। क्या कहते हैं, पूंजी। इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। अब आप कहेंगे सर कैपिटल तो राजधानियों कहते हैं, नहीं, कैपिटल पूंजी को भी कहते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में। अगर व्यापारी इस व्यापार से कुछ पैसा अपने घर ले जाता है निकाल के, तो उसको हम कहते हैं आहरण, इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग्स। तो 2 चीज आप समझ लीजिए, एक कैपिटल, एक ड्राइंग्स। व्यापारी व्यापार में पैसा लगाएगा, दैट इज कैपिटल। व्यापारी व्यापार से पैसा निकालेगा, दैट इज आहरण। समझ गए आप। अब जो चीज़ हमारे पास है, जैसे बिजनेस में जो चीज़ है वो एसेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग। एसेट्स का मतलब संपत्ति जो हमारे पास है।
और जो हमारे पास होते हुए भी हमारी नहीं है, हमें किसी को लौटानी है, उसको कहते हैं गाइस लायबिलिटीज़, दायित्व। इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके रूल की। तो जैसे गाइस मैंने बताया कि जो लेन देन होता है, जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं इंग्लिश में, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ऋणी, एक होता है धनी। ऋणी को कहते हैं डेबिट और शॉर्ट में कहते हैं डीआर। धनी को कहते हैं क्रेडिट और शॉर्ट में कहते हैं सीआर। लेकिन हम जब जर्नलाइज करेंगे, यानी कि जर्नल बनाएंगे, उसमें हम यहाँ पर इसे 2 भी लिख सकते हैं। इसको डेबिट लिखेंगे। डीआर का मतलब है डेबिट रिकॉर्ड, सीआर का मतलब है क्रेडिट रिकॉर्ड। अब चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं जो भी लेन देन करूँगा, जो भी जर्नल एंट्री करूँगा, उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट, एक क्रेडिट। ऐसा कोई लेन देन नहीं, जैसे कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही कोई भी लेन देन के लिए 2 पर्सन्स की ज़रूरत होती है। अगर आप पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं तो एक बैंक, एक आप माल बेच रहे तो एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, आपको किसी पैसे मिले तो एक पाने वाला, एक देने वाला। ये रूल होते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो हम इस जर्नल बनाने वाले हैं, इसके पीछे रूल क्या है। कोई बात नोट डाउन करनी है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप अपनी एक कॉपी बना लें नोट्स, और उसमें नोट डाउन करते रहें। ये मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैं जब लेवल यहाँ बढ़ाऊँगा तो पार्टनरशिप्स, कंपनी अकाउंट्स, आपके फंडामेंटल्स, नॉन ट्रेडिंग, फाइनल अकाउंट, एवरीथिंग मैं रखने वाला हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लें। चलिए, तो जर्नल एंट्री के रूल की बात करते हैं। यहाँ पर रूल की अगर हम बात करें, एक तो हम डेबिट करते हैं उसका रूल, और एक क्रेडिट करते हैं उसका रूल। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये 3 रूल ऋणी के, 3 रूल धनी के, 3 रूल डेबिट के, 3 रूल क्रेडिट के अगर आप समझ लेते हैं तो अपकमिंग वीडियोस आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगे। तो पहला रूल है गाइस, जो कुछ आता है उसको हम बोल सकते हैं व्हाट कम्स इन। जी हाँ दोस्तों। सेकंड रूल इसी का एक क्रेडिट है। अगर आप डेबिट करेंगे तो ये रूल याद आपको रखना है, जो कुछ आता है, जैसे कि पैसा आया, कुछ भी आया, तो उसको हम डेबिट करेंगे। ऐसे इधर अगर क्रेडिट करेंगे तो पहला रूल क्या है, जो कुछ जाता है, यानी कि व्हाट्स गोज आउट। जो कुछ जाता है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट का एक एक रूल आपको समझ में आ गया। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर पाने वाला, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हो आप रिसीवर, और यहाँ पे है देने वाला, जिसे आप बोल सकते हो गिवर। तो रिसीवर पाने वाला, जैसे आपने किसी को पैसे दिए तो जो पाने वाला हुआ वो डेबिट होगा, ऐसी जो देने वाला हुआ वो गिवर होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा रूल। तीसरा रूल, खर्चे हानि, यानी कि एक्सपेंसेस, खर्चे को एक्सपेंसेस बोलते हैं, शॉर्ट में आप EXPS बोल सकते हैं, और हानि का मतलब है लॉस। ये सब डेबिट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लाभ, यानी कि प्रॉफिट्स, और आय, यानी कि इनकम्स। ये 3 रूल आप नोट कर ले अपनी कॉपी में। 3 रूल डेबिट के, 3 रूल क्रेडिट के, ये आपको नोट रखनी है। जब भी मैं जर्नलाइज करूँगा नेक्स्ट वीडियो में तो आपको बता दूँगा। आज मैं केवल रूल्स बता रहा हूँ क्योंकि एकदम सब कुछ समझ में नहीं आता, तो आप इनको नोट डाउन करें रूल्स को और समझ लें। वन एंड लास्ट थिंग, जो वीडियो बताने वाला हूँ उसके बाद वीडियो आपको अगली वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगी, पॉज करके रख सकते हैं। ये 3 रूल मैं वीडियो में अगली वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप इन्हें नोट कर लें। देखिए, जो भी हम लेन देन करेंगे, जैसे आपने मोहन को माल बेचा तो आप मोहन का नाम लिखेंगे। बैंक में पैसे जमा किए तो आप बैंक का नाम लिखेंगे। आपने रिक्शा का किराया दिया तो आप रिक्शा का नाम लिखेंगे। आपने ट्रेन का टिकट खरीदा, ट्रेन का नाम लिखेंगे। तो अब ये नाम कहाँ से आते हैं? नाम को हम कहते हैं बच्चों खाते। खाते को कहते हैं लेजर्स। अब जो ये लेजर्स होते हैं, इन अकाउंटिंग 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स वी हैव। फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। लेजर्स भी बोल सकते हो आप, अकाउंट्स भी बोल सकते हो। सेकंड, जिसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। थर्ड, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। रियल, जिसे हम वास्तविक बोलते हैं हिंदी में।
इसे हम व्यक्तिगत बोलते हैं, इसे हम नाम मात्र बोलते हैं। तो ये 3 नाम आप ध्यान रखिए। अब देखिए, जैसे मोहन है, मोहन तो रियल में है तो वो कौन सा काउंट हुआ? रियल। ऐसे ही मोहन है तो मोहन तो व्यक्ति है, तो व्यक्ति कौन सा काउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही मेरे पास ये कुर्सी है, मेरे पास वॉच है, मेरे पास मोबाइल है, बैंक में पैसे हैं, सब रियल है ना, तो वो हुआ रियल अकाउंट। ऐसी कोई भी खर्चा हो, हानि हो, जैसे कि रिक्शा किराया दिया, समोसा खाया, ये कोई भाड़ा दिया, मजदूरी दी, स्टेशनरी खरीदी, ये सब क्या होते हैं? नॉमिनल, केवल नाम के। तो ये खाते भी आप समझ लीजिए ना, नोट कर लीजिए। 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हमारा जर्नल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जर्नल की एंट्रीज कराऊंगा, तो टच में रहिएगा। वीक में 3 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। और अब ये वीडियो अभी 3 मिलेंगी, मैं आगे जाके इसको बढ़ा सकता हूँ अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर ली। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।